लास्ट एपिसोड में हम लोग देखे थे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी या इन्फोर्सिबिलिटी, जिसमें 5 टाइप्स है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स और अनइन्फोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट्स। अच्छा, इसमें जो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स है वो वैसे तो इलीगल एग्रीमेंट्स ही है, बट यहाँ पे थोड़ा पता चलने के लिए इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स नाम देके टाइप्स के अंदर डाल दिया गया, बट वो इलीगल एग्रीमेंट है। उसी तरह वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो भी कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है, वैसे तो एग्रीमेंट होना चाहिए, बट आइडेंटिफाई करने के लिए उसको वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बोल दिया गया। नाउ टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, कैसे फॉर्म हुआ उस बेसिस पे 4 है। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, implied contract, quasi contract, tacit contract। ई कॉन्ट्रैक्ट से टैसिट टैसी इम्प्लाइड के साथ ठीक है, आगे देखते समझ में आएगा ना। सबसे पहले एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स। अ कॉन्ट्रैक्ट वुड बी एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट इफ द टर्म्स आर एक्सप्रेस्ड by words or in writing. Section 9 of the Act provides that if a proposal or acceptance of any promise is made in words, the promise is said to be express. मतलब एक्सप्रेस किया गया है कॉन्ट्रैक्ट्स का जो भी टर्म्स है, अब वो बोल के हो या लिख के हो उससे मतलब नहीं है, एक्सप्रेस होना चाहिए। शब्दों में बयान, लिख के बयान किया गया है, लेकिन वो बताना चाहिए। ऑफर जैसे बोल के दिया गया है या लिख के दिया गया है, एक्सेप्टेंस है वो भी चाहे बोल के लिया गया है या लिख के, जैसे भी हो वो एक्सप्रेस है, मेन है कि एक्सप्रेस हो रहा है वो। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ए टेल्स बी ऑन टेलीफोन that he offers to sell his house for rupees 2 lakhs, and B in reply informs A that he accepts the offer. This is an express contract. A B को बोला कि फ़ोन किया, बोला कि 2 लाख में घर खरीदोगे क्या, बी उसमें हाँ भर दिया कि हाँ हम खरीदेंगे, तैयार है, तो ये एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो ये सब आप सोच रहे होंगे सब तो ऐसा ही होता है, इसके अलावा भी होता है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स। दूसरा ये क्या है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स इन कॉन्ट्रास्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय इम्प्लीकेशन। मोर ऑफन द इम्प्लीकेशन इज बाय एक्शन और कंडक्ट ऑफ पार्टीज और कोर्स ऑफ डीलिंग्स बिटवीन देम। Section 9 of the Act contemplates such implied contracts when it lays down that, insofar as such proposal or acceptance is made otherwise than in words, the promise is said to be implied. मतलब कुछ इम्प्लाई करके, इम्प्लीकेशन से हुआ है, कोई एक्शन से या कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, वो कुछ कर रहा है, वो ना बोल रहा है ना लिख रहा है, वो कुछ कर रहा है, तो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वेयर अ कूली इन यूनिफॉर्म पिक्स अप द लगेज ऑफ ए टू बी कैरिड आउट ऑफ द रेलवे स्टेशन विदाउट बीइंग आस्क्ड बाय ए and A allows him to do so. It is an implied contract, and A must pay for the services of the coolie detailed by him. अब कूली था, वो एक का लगेज उठा लिया कि हाँ ठीक है चलते हैं, ए ने बोला नहीं था, कूली आया अपने आप लगेज उठा के चलने लगा, ए मना भी नहीं किया, वो हाँ मतलब अलाउ कर दिया, बोल के लिख के हाँ ठीक है चलो चल रहा है, वो भी साथ में चलने लगा। तो एक्शन से पता चला कि दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उसको ऑफर दिया एक तरीक़ा से कूली कि उसका सामान लेके जाएगा और वो करने भी लगा, और ए अलाउ कर दिया, तो वो हो गया इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। अब ये कॉन्ट्रैक्ट बना है तो ए को पैसा फिर देना पड़ेगा जो भी कूली बोलेगा।
अब अगर बाद में होगा कि ये बोलेगा नहीं हम तो नहीं बोले थे, तुम खुद ही आए उठाए और चलने लगे, नहीं ये इम्प्लाइडली ये बन गया है कॉन्ट्रैक्ट, उसको अब देना पड़ेगा ये को पैसा कुली को। ओके, एक और एग्जाम्पल, ए ड्रिंक्स अ कॉफी इन अ रेस्टोरेंट, देयर इज एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट दैट ही शुड पे फॉर द प्राइस ऑफ कॉफी। रेस्टोरेंट में वो गया कॉफ़ी पिया है तो मतलब उसको देना पड़ेगा, ये तो इम्प्लाइड है, बोला नहीं गया लिखा नहीं गया। अच्छा रेस्टोरेंट में चलो ठीक है ऑर्डर करते हैं थोड़ा उस हिसाब से, चाय वाला के पास गया सपोज, गया चाय उठा के पीने लगा, तो वो क्या है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बन गया है, तो उसको पैसा देना पड़ेगा। जो भी अगर लिख के या बोल के नहीं किया गया, उसके अलावा जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है, कुछ कंडक्ट से हो रहा है, कोई एक्शन से हो रहा है, कोई कोर्स ऑफ डीलिंग से हो रहा है, तो वो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब जैसे पब्लिक एरिया में जैसे या रोड में बस चलता है ना, कुछ कुछ की फिक्स है, एक जगह से दूसरे जगह डेस्टिनेशन पे बस जाता है और सपोज 10 रुपीज़ फिक्स है, तो बस रुका हुआ था, वो एक आदमी चढ़ गया, वो वहाँ से ट्रैवल करने लगा उस बस में, तो उस एक जगह से दूसरे जगह बस पहुँचा रहा है, ये वो कुछ बोला नहीं था कि ये तुम पहुँचा दोगे क्या एंड ऑल, ना बोला था ना लिखा था, बट वो एक्शन से समझ में आ गया। ठीक है, तो जो भी बोल के या लिख के बनता है वो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, और जो एक्शन से कंडक्ट से बनता है, जो बिना बोले बिना लिखे बनता है, वो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, अच्छा टैसिट कॉन्ट्रैक्ट्स इसी का एक है। द वर्ड टैसिट मीन्स साइलेंट, चुप, साइलेंट। ठीक है, tacit contracts are those that are inferred through the conduct of parties without any words spoken or written। इसमें भी वही चीज़ है, बिना बोले बिना लिखे बना है, साइलेंट से। A classic example of tacit contract would be when cash is withdrawn by a customer of a bank from the automatic teller machine, मतलब ATM। अच्छा ATM मतलब ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ओके, अनदर, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है कि एक जिनका भी बैंक अकाउंट था आए बैंक से ATM से, वो वहाँ पे पैसा कुछ भी अमाउंट का वो वहाँ पे टाइप किए, ले लिए, विथड्रॉ कर लिए। एक और एग्जाम्पल है, अनदर एग्जाम्पल ऑफ टैसिट कॉन्ट्रैक्ट इज वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट इज assumed to have been entered when a sale is given effect to at the fall of hammer in an auction sale. It is not a separate form of contract but falls within the scope of implied contracts। ठीक है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में ही आता है टैसिट कॉन्ट्रैक्ट, ये भी बिना बोले बिना लिखे बनता है, चुप होके ही बनता है, मतलब वर्ड्स में नहीं बोला गया, वर्ड्स में नहीं लिखा गया। ATM से पैसा ले लिया, ये ऑक्शन वाला है, ऑक्शन होता है ना 1 2 3 हैमर फॉल हुआ, तो वो भी हो गया टैसिट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो इम्प्लाइड और टैसिट में अंतर क्या है? टैसिट एक तरीका का इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स ही है। खैर इसके बारे में आगे डिटेल देखेंगे तो समझ में आएगा, बट अभी के लिए इतना ही कि टैसिट एक तरीका का इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ही है, वो भी बिना बोले बिना लिखे बनता है, साइलेंट से बनता है, मतलब वर्ड्स में नहीं बोला गया है बेसिकली। अब जैसे फॉल ऑफ हैमर है, आवाज़ तो आ रहा है ना, बट बोला नहीं गया, लिखा नहीं गया ना। नेक्स्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। A quasi contract is not an actual contract, but it resembles a contract. Actual में contract है नहीं, but it resembles a contract. It is created by law under certain circumstances. The law creates and enforces legal rights and obligations when no real contract exists. Such obligations are known as quasi contracts। मतलब एक्चुअल में ये कॉन्ट्रैक्ट है नहीं, बट एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह है, रिजेंबल्स अ कॉन्ट्रैक्ट,
लॉ ही इसको बनाया है, कुछ ऐसा सर्कमस्टेंस हो गया जिसमें ये बनाया। जैसे लॉ ही इसको क्रिएट करता है, इन्फोर्स करता है, जो भी पार्टी है उसमें राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस लॉ ही दे देता है। एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट बना नहीं था, लॉ उसको बना दिया। Such obligations are known as quasi-contracts. In other words, it is a contract in which there is no intention on part of either party to make a contract, but law imposes a contract upon the parties. अब पार्टीज जो भी है, ऑफर देने वाला, एक्सेप्टेंस लेने वाला जो होता है, देने वाला, तो वहाँ पे पार्टी का कोई इंटेंशन नहीं था कॉन्ट्रैक्ट बनाने का। लॉ आके बोल रहा है कि हाँ इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन गया। एग्जाम्पल जैसे कि ऑब्लिगेशन ऑफ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स टू रिटर्न देम टू द ट्रू ओनर। अब रास्ते पे कोई जा रहा था, उसको सामान मिल गया है, तो अब उसका कॉन्ट्रैक्ट बन गया कि उसको ये जिस इंसान का सामान पड़ा हुआ दिखा उसको लौटाना पड़ेगा। इसमें ये दोनों चाह नहीं रहा था कॉन्ट्रैक्ट बनाने का, ये नहीं कि वो उसको ऑफर दिया और वो एक्सेप्टेंस दिया, वैसे नहीं हुआ है। उसको, वो जा रहा था, उसको गुड्स मिल गया, अब वो लौटाना पड़ेगा उसको, जिसका भी ये खोजो। एक और एग्जाम्पल है, लाइबिलिटी ऑफ पर्सन टू whom मनी इज पेड अंडर मिस्टेक टू repay इट बैक। गलती से किसी और को पैसा चला गया है, तो अब जिसको पैसा चला गया गलती से, उसका ये फर्ज बनता है कि वो लौटा दे, तो ये कॉन्ट्रैक्ट है। देयर इज नाइदर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस नॉर कंसेंट। नो ऑफर दिया गया, न एक्सेप्टेंस दिया गया, तो कंसेंट है नहीं, बट लॉ बना दिया। So these are said to be quasi-contracts. Now, e-contracts, when a contract is entered into by two or more parties using electronic means, such as emails, is known as e-commerce contracts. In electronic commerce, different parties or persons create networks which are linked to other networks through ED1 या EDI, electronic data interchange. This helps in doing business transactions using electronic mode. These are known as EDI contracts or cyber contracts or mouse click contracts. मतलब कोई भी पार्टी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से बनाया है, जैसे ईमेल वगैरह हो गया, तो ये ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट्स हो गया। इसमें क्या है कि डिफरेंट पार्टीज क्रिएट नेटवर्क्स which are linked to other networks through electronic data interchange, EDI। EDI है ये, बाई मिस्टेक यहाँ ED1 लिखा हुआ, आई थिंक इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। ओके, तो वही है। अलग अलग पार्टीज है, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में, मतलब एक जन से दूसरे नेटवर्क जन में ये लिंक रहता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज के थ्रू, और इसीलिए इसका नाम पड़ा है EDI कॉन्ट्रैक्ट्स भी इसको बोलते हैं, साइबर कॉन्ट्रैक्ट्स भी बोलते हैं, माउस क्लिक कॉन्ट्रैक्ट्स, बिकॉज माउस के क्लिक करने से कॉन्ट्रैक्ट बन गया ना, इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक मोड में बिजनेस हो रहा है, बस यही। तो ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या हो गया, एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स और ई कॉन्ट्रैक्ट्स। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बोल के या लिख के एक्सप्रेस किया गया है। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स कुछ वो इम्प्लाइडली बन गया है, कोई एक्शन से या कंडक्ट ऑफ द पार्टी इज द कोर्स ऑफ डीलिंग्स बिटवीन देम, ठीक है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स लॉ इसको बना दिया, जैसे रास्ते पे सामान मिल गया ना, लॉ इसको बना दिया है, पार्टी ऑफर दे के एक्सेप्टेंस दिया ऐसा वाला नहीं है, लॉ बना दिया। ई कॉन्ट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉनिक मोड से हो रहा है, सो वो हो गया ई कॉन्ट्रैक्ट्स।
और जो टैसिट है वो इम्प्लाइड का ही एक तरीका का है, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइड का ही एक है, जैसे फॉल ऑफ द हैमर से ऑक्शन वाला हो गया। तो खैर वो आगे डिटेल में देखेंगे ना। ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, दो, वैसे देखे तो दो है, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। परफॉर्मेंस के बेसिस पे एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट नाम से ही वैसे पता चल रहा है। खैर ठीक है, आगे देखते हैं। द कंसिडरेशन इन अ गिवन कॉन्ट्रैक्ट कुड बी एन एक्ट और forbearance. When the act is done or executed or the forbearance is brought on record, then the contract is an executed contract. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एक एक्ट भी हो सकता है, फोरबियरेंस भी हो सकता है, मतलब जैसे कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट। तो कुछ करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट बना है, तो अगर वो कर दिया गया मतलब है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। कुछ ना करने के लिए बना गया है, तो वो ना करने वाला चीज़ को अगर रिकॉर्ड किया तो वो हो गया एग्जीक्यूटेड। मतलब जो भी पार्टीज है अपना अपना काम कर दे, जो भी राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस है कर दे, तो वो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। Example, when a grocer sells a sugar on cash payment, it is an executed contract because both the parties have done what they were to do under the contract. किराना की दुकान में कोई गया था, चीनी लिया, ठीक है, तो दुकानदार और चीनी दे रहा है और उसके बदले में उसको कैश पेमेंट में मिल गया, तो सेलर और कस्टमर दोनों का ही काम पूरा हो गया। वो उसको चीनी दे दिया, वो उसको पैसा दे दिया, हो गया एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, सारा काम हो गया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म, एग्जीक्यूट हो गया है। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, हाँ, इन एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट द कंसिडरेशन इज रेसिप्रोकल प्रॉमिस और ऑब्लिगेशन। Such consideration is to be performed in future only, and therefore these contracts are described as executory contracts. कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो जैसे इस बदले में जो मिलेगा, कंसिडरेशन मिलेगा, तो बदले में तो वो रेसिप्रोकल प्रॉमिस, वो उसको बेचने में कर रहा है और सामने वाला है कि हाँ हम उससे खरीदेंगे, तो खैर वो रेसिप्रोकल प्रॉमिस हो गया। या रेसिप्रोकल ऑब्लिगेशन, एक का राइट दूसरे का ऑब्लिगेशन होता है ना, तो खैर ठीक है। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया कि वो फ्यूचर में परफॉर्म किया जाएगा, ठीक है। वेयर जी एग्रीज टू टेक द ट्यूशन ऑफ एच, a pre-engineering student, from the next month, and H is in consideration promises to pay G rupees 1000 per month. The contract is executory because it is yet to be carried out. यहाँ पे क्या था कि जी एच को पढ़ाएगा, बदले में 1000 रुपीज़ पर मंथ वो चार्ज करेगा, तो करना बाकी है, नेक्स्ट मंथ से वो पढ़ाएगा, स्टार्ट करेगा और वो करते रहेगा, वहाँ पे बाकी है, अभी ना उसको पैसा मिला है ना ही वो उसको पढ़ाया है। इसमें भी दो काइंड होता है, यूनिलैटरल और बाईलैटरल, और काइंड्स ऑफ एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड आर नॉट सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, अलग कॉन्ट्रैक्ट नहीं गिना जाएगा, एग्जीक्यूटरी का ही दो पार्ट है, दो काइंड है। यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट is a one-sided contract in which one party has performed his duty or obligation and the other party's obligation is outstanding. दो पार्टी के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, सपोज एक पार्टी जो है वो अपना काम कर दिया है, एक पार्टी का काम बचा हुआ है, इसलिए वो यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट, यूनि मतलब वन, जैसे एम एडवर्टाइजेस पेमेंट ऑफ अवार्ड ऑफ ₹5000 टू एनीवन हु फाइंड्स हिज मिसिंग बॉय एंड ब्रिंग्स हिम। एम एडवर्टाइज कर दिया है कि उसका कोई लड़का है खो गया है, जो भी उसको ढूंढ के लाएगा वो 5000 दे देगा उस बंदे को। एज सुन एज बी ट्रेसेस द बॉय, बी खोज लिया लड़का को, देयर कम्स इनटू एग्जिस्टेंस एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट
executory contract, because B has performed his share of obligation and it remains for M to pay the amount of reward to B. लड़का तो वो खोज लिया ना, बट अभी अवार्ड लेना बाकी है, 5,000 रुपीज़ मिलना बाकी है जो खोजा था. So this type of executory contract is also called unilateral contract. इस टाइप का जो भी है, मतलब एक का काम हो गया है, एक का बाकी है, तो वो यूनिलैटरल. वैसे जनरली तो 2 पार्टीज होता है, मोर देन 2 भी हो सकता है, उसमें भी कुछ का हो गया कुछ का बचा है, तो यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट. बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? अ बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट इज वन वेयर द ऑब्लिगेशन or promise is outstanding on the part of both the parties. 2 पार्टी के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, दोनों ही का ऑब्लिगेशन बाकी है, प्रॉमिस करना बाकी है, जो उसको जो भी काम करना था वो बाकी है, तो बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट है वो. एग्जाम्पल, ए promises to sell his plot to B for 1 lakh cash down, but B pays only 25,000 as earnest money and promises to pay the balance on next Sunday. On the other hand, A gives the possession of plot to B and promises to execute a sale deed on the receipt of the whole amount. The contract between A and B is executory because there remains something to be done on both parties. Such executory contracts are also known as bilateral contracts. मतलब जैसे A प्रॉमिस किया था वो अपना प्लॉट देगा, बेचेगा बी को 1 लाख रुपये कैश डाउन, मतलब अभी तुरंत हाथों हाथ पैसा चाहिए. बी जो है वो 25,000 अभी दे दिया और बोल रहा है बाकी का पैसा मतलब 75,000 जो है वो नेक्स्ट संडे को दे देगा. तो ए क्या किया कि ठीक है अपना प्लॉट तो दे दिया है बी को, बट जो 75,000 है वो रह गया है. वो बोला है कि जब वो 75,000 दे देगा तब वो उसको देन ही एग्जीक्यूटेड सेल डीड, जब पैसा देगा तब. अभी लेकिन प्लॉट दे दिया है, पोसेशन ऑफ द प्लॉट, ए हैज गिवन द पोसेशन ऑफ द प्लॉट टू बी. तो एग्जीक्यूटर ये दोनों के पास कुछ ना कुछ काम बाकी है. एक जन को 75,000 देना बाकी है और दूसरा भी जो है सिर्फ पोसेशन ऑफ द प्लॉट दिया, सेल ऑफ डीड नहीं, अभी सेल करना बाकी है. तो दोनों का ही कुछ ना कुछ काम बाकी है, तो वो हो गया बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट. अब जो यूनिलैटरल वाला में था कि एक जन 5,000 रुपया अवार्ड देना बाकी है, लेकिन दूसरा जन तो खोज लिया है ना, तो एक का काम हो गया पूरी तरीक़ा से, खोज के लाके दे भी दिया है, एक ही का बाकी है, इसलिए यूनिलैटरल. बायलैटरल दोनों का ही साइड से कुछ ना कुछ बाकी है, कुछ ना कुछ या पूरा भी बाकी हो. अब जैसे जो स्टार्टिंग में एग्जांपल था कि ट्यूशन लेना है अगले मंथ से, एक जन जी पढ़ाएगा एच को, तो अभी पढ़ाना भी बाकी है और 1,000 रुपीज़ बदले में फ़ी भी लेना बाकी है, तो ये भी बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट ही है. अच्छा, अगर 2 से ज़्यादा पार्टी है तो कुछ पार्टी का काम हो गया है, कुछ को काम करना बाकी है, तो वो यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट. सभी का बाकी है, सारे ही पार्टी का बाकी है, तो वो बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट. ओके, सो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ अलग अलग 3 चीज़ था. ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी एंड एनफोर्सिबिलिटी देख लिए, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन कैसे फॉर्म हो वो भी देख ली, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस कितना परफॉर्म हो गया है, जिसमें कि एग्जीक्यूटेड है और एग्जीक्यूटरी. एग्जीक्यूटरी में ही यूनिलैटरल भी और बायलैटरल भी है. थैंक यू.